तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, हो तेरी आत्मा में बसती भगवान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है अंबर सा वीर, हो तेरी आत्मा में बसती भगवान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम शॉर्ट्स और इंडिसेस का काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि रूट अंडर 3 कॉमा 3 रूट अंडर 2 कॉमा रूट अंडर 2 कॉमा 3 रूट अंडर 4 में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों, बार बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। अभी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आपको मजा आए, अगर आप 100% ऐसे क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो जरूर लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला बात दोस्तों कि रूट अंडर 3 को हम लिखते हैं 3 का पावर 1/2, यानी कोई भी संख्या रूट के अंदर हो तो उसके अंदर 2 छुपा रहता है। यानी रूट अंडर 5 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को तो समझ गए, बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना जरूरी था, इसीलिए हम आपको इस बात को बता दिए हैं। अब आइए, इसमें आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा कौन। इसमें 4 क्वेश्चन राइज होता है दोस्तों। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम बताना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। रूट अंडर 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। चलिए, उसके बाद 3 रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। चलिए, फिर उसके बाद रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। चलिए, और फिर उसी प्रकार हम 3 रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3। तब दोस्तों क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में यहां देखेंगे 1/2, 1/3, 1/2, 1/3। इसके डिनोमिनेटर, ये पावर जो है ना, इसके डिनोमिनेटर का लॉसा लेंगे 2 3 2 3 का लॉसा हो जाएगा 6। 2 3 2 3 कहने का मतलब है कि 1/2 हुआ आपका, फिर क्या हुआ 1/3 हुआ, फिर क्या आया आपको 1/2 आया, अब फिर 1 क्या आया आपका 3 आया, है ना। तो इसका 2 3 2 3 का लॉसा आता है। लॉसा जो आपका होगा इसका क्या आएगा 6 आपका लॉसा हो गया। तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे और इसमें भी 6 से गुना करेंगे। तो 2 तिहाई 6,
अर्थात 3 का पावर 3, ये 3 दूना 6, 2 का पावर 2, 2 तिहाई 6, 2 का पावर 3, 3 दूना 6, 4 का पावर 2। देखिए अब समझ गए होइएगा बात को, ये कट गया और इसके पावर लिखाते चला गया तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 ही हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा आपको 16। तो सबसे बड़ा पूछता है इसमें, सबसे बड़ा जो है वह 27 है, और 27 किसका है? रूट अंडर 3 का। सबसे बड़ा आपका क्या हो गया? 20 है ना, 7 है, और 27 किसका है? रूट अंडर 3 का। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? है ना, सबसे बड़ा हो गया रूट 3। ठीक है। और आपको सबसे छोटा पूछता तो देखिए यहां पर सबसे छोटा क्या है? 4, 4 किसका है? 3 रूट 2 का। तो सबसे छोटा आपका है ना, सबसे छोटा आपको हो जाता है ना, क्या हो जाता जी? 3 रूट अंडर 2। सबसे बड़ा हो गया रूट 3 और सबसे छोटा हो गया 3 रूट अंडर 2। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इसके रूप में लिख देना है ना, यानी ये इसके अंदर 2 क्या है? छिपा हुआ है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या है जरा देखिए, मजा आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को कर दीजिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है ना, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आए तब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, 3 रूट अंडर 4 कॉमा रूट अंडर 2 कॉमा 6 रूट अंडर 3 कॉमा और है 4 रूट अंडर 5 में आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी आपको बताना है। देखिए तो आप देखिएगा कि 3 रूट का अंदर क्या है? 4, तो 4 का पावर इसको हम लिख सकते हैं 1/3। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 का पावर हो गया 1/3। दूसरा में आपको रूट अंदर क्या है? 2, तो 2 का पावर 1/2। ठीक है। और तीसरा में आप लीजिएगा 6 रूट अंदर क्या है? 3, तो 3 का पावर 1/6 होगा, और 4 में हो जाएगा 4 रूट अंदर क्या है? 5, तो 5 का पावर 1/ क्या हुआ? 4। अब दोस्तों लॉसा किसका निकालना है? तो लॉसा निकालना है 1/3, 1/2, 1/6, 1/4 का। तो लॉसा इसका हो जाएगा आपका 12। एलसीएम आपका 12 हो गया, तो इसमें भी 12 से गुना करिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए। अब आप देखिए कि 12 से गुना करेंगे तो ये क्या कर जाएगा? 4 तिहाई 12 4 हो गया, ये 2 छक 12 6 हो गया, 6 दूना 12 ये 2 हो गया, 4 तिहाई 12 ये 3 हो गया। तो यह 4 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 2 का पावर क्या हो जाएगा? 6, और यह हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2, और यह हो जाएगा आपका 5 का पावर क्या हो गया? 3। अब आप 5 के, अब इसमें देखिए जरा ध्यान दीजिए, 4 के पावर 4, 4 को 4 बार गुणा कीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, तो 256 हो गया यह। अब देखिए 2 को 6 बार गुना कीजिएगा तो 64 होगा, 3 को 2 बार कीजिएगा तो 9 होगा, और 5 को 3 बार कीजिएगा तो 125 होगा।
तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे क्या निकालना है, छोटा, दोनों बताइए। देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये है आपका 256 और सबसे छोटा कौन है 9। तो सबसे बड़ा 256 है अर्थात 3√4 है और सबसे छोटा कौन है 9 अर्थात 6√3 है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा को आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है सब, है ना। अब हम लोग एक स्टेज और आगे लेके चलेंगे। अब हमको देखना है कि सबसे, है ना, बड़ा छोटा तो हम लोग जान गए, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसका असेंडिंग और इसका डिसेंडिंग, यानी इसका आरोही और इसका अवरोही। दोस्तों अब देखिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। बेहतरीन टाइप है आपका एक्सपोनेंट्स और शॉर्ट्स का, अर्थात शॉर्ट्स और इंडेक्सेस का, है ना। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन सब लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, √2, फिर है आपका 3√4 और फिर है आपका 4√6 को लिखना है आरोही एवं अवरोही, आरोही एवं अवरोही क्रम में आपको सजाना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और कैसे आप इसको आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले हम इसमें यह काम को करेंगे, √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 और √2 को लिख दिए, यहां लिखते हैं √2 को हम लिख दिए 2 का पावर 1/2। चलिए फिर 3 का अंदर 4 को लिखते हैं 4 का पावर 1/3। फिर उसी प्रकार 4√6 को लिखते हैं 6 का पावर 1/4। दोस्तों एलसीएम किसका ले लेंगे, 1/2 और 1/3 और 1/4। एलसीएम कितना आएगा 12 आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए 12 जब आपका एलसीएम आ गया है तो करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें भी 12 से गुना करना है, इसमें भी 12 से गुना करना है, इसमें भी 12 से गुना करना है। तो 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, अर्थात ये हो गया आपको 2 का पावर 6, यह हो गया आपको 4 का पावर 4 और यह हो गया आपका 6 का पावर 3। 2 के पावर 6 को 64 लिखते हैं, 4 के पावर 4 को लिखते हैं 256 लिखते हैं और 6 के पावर 3 को 216 लिखते हैं। अब आपको लिखना क्या है, आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, तो 64 है। उसके बाद कौन है 216 है। उसके बाद कौन है 256 है। अब देखिए 64 किसका है बउआ, तो √2 का है। 216 किसका है मेरे भाई, तो 4√6 का है। 256 किसका है बंधु, तो 3√4 का है। यह हो गया आपका आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम छोटा से
बड़ा की ओर जाते हैं। और इसी को ना हम पलट देंगे, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में क्या आएगा देखिएगा इसमें, तो सबसे पहला होगा 256। 256 का क्या होगा मित्रों, 256 का आपका हो जाएगा 3 रूट कितना 4। उसके बाद 216 4 रूट कितना 6। उसके बाद रूट अंदर 2। ये आरोही अवरोही भी आपका क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे, है ना। अब आरोही अवरोही भी आप क्लियर कर चुके हैं। चलिए आरोही अवरोही में एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे आरोही अवरोही में। बार बार एग्जामिनेशन में एसएससी, सीजीएल, है ना, एवं एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी में इस टाइप का क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग यानी 4 ऑप्शन दिया रहता है और बताना पड़ता है कि कौन इसमें आरोही क्रम में है, कौन इसमें अवरोही क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन है और इसको भी आपको आरोही एवं अवरोही में दोनों में सजाकर बताना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि आपका 3 रूट अंदर 4 कॉमा 4 रूट अंदर 6 कॉमा 6 रूट के अंदर है 15 और फिर है 12 रूट अंदर है 245। ठीक है, इसको भी आप आरोही अवरोही दोनों में, आरोही में पहले इसमें चार क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जी, 4 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा इसमें सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें सबसे छोटा। तीसरा क्वेश्चन होगा आरोही, आरोही क्रम। और चौथा क्वेश्चन होगा अवरोही क्रम। चार क्वेश्चन इसमें हम लोग तैयार करना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही अवरोही। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, 3 रूट अंदर 4 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 1/3। फिर उसी प्रकार हम 4 रूट अंदर 6 को लिख सकते हैं 6 का पावर 1/4। फिर उसी प्रकार हम लोग 6 रूट अंदर 15 को लिख सकते हैं 15 का पावर 1/6। और फिर उसी प्रकार हम 12 रूट अंदर 245 को हम लिख सकते हैं 245 का पावर 1/2। 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 का एलसीएम 12 होगा। तो गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 है, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। ठीक, अब देखिए 4 का पावर 4 आया तो 4 चौका 16, चौका 64 और 64 चौका 256। 6 का पावर 3 आया तो 216। 15 का पावर 2 आया तो 225 और 245 का पावर 1 आया तो 245। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे बड़ा चुनना है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, पहले इसको चुन लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो होगा
वह 256 है। सबसे बड़ा आपका क्या है? 200 कितना है? 56 है, क्योंकि 3 का पावर यहाँ पर क्या है? 4। तो 256 किसका है? तो 3 रूट के अंदर 4 का है। सबसे छोटा इसमें 216 है। 216 किसका है? तो 4 रूट अंदर 6 का है। आइए, सबसे बड़ा आप फाइंड कर लिए, सबसे छोटा पता कर लिए। अब रहा आरोही क्रम का, अर्थात है ना, तीसरा क्वेश्चन में ASCENDINGORDER डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम है ना। अब आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा को लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें जरा ध्यान दीजिए कौन है? सबसे छोटा 216 है। 216 किसका है? 4 रूट 6 का। उसके बाद 225 है, किसका? 6 रूट 15 का। उसके बाद 245 है, 12 रूट 245 का। और उसके बाद हमारा 256 है, जो 3 रूट किसका है? 4 का। अब इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर, चौथा क्वेश्चन, अवरोही क्रम, तो इसको पलट देंगे। 3 रूट का अंदर 4, 12 रूट का अंदर 245, फिर 6 रूट का अंदर 15, और फिर 4 रूट का अंदर 6। 4 रूट का अंदर 6। और इस तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ आप सोल्व कर सकते हैं। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल।